दुनिया भर में लाखों स्पीशीज़ हैं और हर जगह उनके अलग अलग लोकल नेम्स होते हैं। और अगर हर कोई अपनी मर्ज़ी से नाम यूज़ करने लग गया तो क्या होगा? टोटल कन्फ्यूजन। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजी में आया सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और जब ऑर्गेनिजम्स को नाम मिल गया तो उन्हें सिस्टमैटिकली ग्रुप करने की नीड पड़ी। यही है क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और उसके रूल्स, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स और इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स जैसे कि हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन्स, जूज, कीज और बहुत सारे। तो चलो शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द बैकबोन ऑफ बायोलॉजी, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। नॉमेनक्लेचर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि भैया हमें कन्फ्यूजन ना हो लोकल नेम्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं भाई दुनिया में। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, बहुत भर भर के लैंग्वेजेस हैं। और हर लैंग्वेज में हर ऑर्गेनिज्म को, हर चीज़ को अलग तरीके से बुलाया जाता है। जैसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आलू, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटैटो, राइट। हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मक्खी, लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस फ्लाई, करेक्ट। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज में हर चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो एक कलेक्टिव, एक चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम देने के लिए, ताकि साइंटिफिक जब हम डिस्कवरीज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस टाइम पर हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। इसलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया? नॉमेनक्लेचर, यानी हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। तो जैसे ह्यूमंस में होता है कि एक फर्स्ट नेम होता है, फिर एक लास्ट नेम होता है, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म को कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम 2 वर्ड्स से बना हुआ है, जिसमें कि पहला वर्ड जो होता है दैट इज़ द जीनस नेम, ठीक है, और द जेनेरिक नेम, एंड द सेकेंड वर्ड इज़ द स्पीशीज़ नेम। और उसके बाद आप ऑथर का नाम लिख सकते हैं जो कि एब्रीविएटेड होगा, छोटा सा होगा, ठीक है। जीनस नेम जो है और जो आपका स्पीशीज़ नेम है, ये दोनों जो है लैटिन ओरिजिन के होते हैं हमेशा। वाई? बिकॉज लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, तो नॉर्मली कोई यूज़ नहीं करता है बातचीत करते हुए लैटिन लैंग्वेज। तो इसलिए आप कुछ भी डिफरेंट मतलब नहीं निकाल पाओगे इन वर्ड्स का। का मतलब यही है, इसका मतलब यही है, हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, इसका मतलब आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आम। लेकिन साइंटिफिक वर्ड क्या है उसका? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। जो जेनेरिक नेम है या जीनस नेम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और बाकी सब कुछ कैसा होगा? स्मॉल लेटर में। स्पीशीज़ में क्या है? सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स ही होंगे, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप ये नाम टाइप कर रहे हो तो ये हमेशा इटैलिक्स में टाइप किया जाएगा। साइंटिफिक नेम आर ऑलवेज टाइप्ड इन इटैलिक्स, ठीक है। तो ऐसे जो स्लैंटिंग पोजीशन में नहीं लिखे होते नाम, तो वैसे टाइप किया जाएगा। अगर आपने हैंड रिटन लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू हैव टू अंडरलाइन दीज नेम्स, जैसे कि मैंने कर रखा है। मैंगीफेरा को भी अंडरलाइन कर रखा है, इंडिका को भी अंडरलाइन कर रखा है। अगर आप ह्यूमन्स का नाम लिखते हो विच इज़ होमो सेपियंस, ठीक है, तो दोनों को नीचे ऐसे अंडरलाइन करना ज़रूरी है, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बात नॉमेनक्लेचर की और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। 2 वर्ड्स यूज़ करके आपने एक नाम बना दिया। अब नाम अलग अलग कर दिया तो भैया क्लासीफाई भी तो करना है हमें ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि हम इतने सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ भी तो सकें, ईजिली पढ़ सकें, उनको ईजिली समझ सकें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड देयर डिससिमिलैरिटीज़, जिसमें हमने मेनली 7 कैटेगरीज जो हैं वो बना रखी हैं। कौन सी हैं वो 7 कैटेगरीज? किंगडम, फाइलम, या फाइलम को हम डिवीजन भी कहते हैं प्लांट्स के केसेस में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है, कीप पॉट क्लीन, otherwise family gets sick, ठीक है। अगर आपने ये निमोनिक याद कर लिया तो आपको ये याद रहेगा,
कीप इज किंगडम, पी इज फाइलम, कीप द पॉट लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो द से हम डिवीजन भी कर सकते हैं, सी फॉर क्लीन, क्लीन नॉट क्लीन क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज़। वेरी इजी। तो जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब जो हैं ये कैटेगरीज क्लासिफिकेशन में बेस्ड होती हैं एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स पर, जबकि आपकी फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ जो हैं ये बेस्ड होती हैं कि नंबर ऑफ कितने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं इन सब के जो भी ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अर्नेस्ट मायर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, स्पीशीज़ या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। तो ये कहता है कि स्पीशीज़ इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ जो हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होंगे स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, और एक कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं। ऑल्सो दे कैन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरब्रेड फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये हमें दिया गया था, किसने, अर्नेस्ट मायर ने दिया था फॉर स्पीशीज़ या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अनदर थिंग, जैसे जैसे आप स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे, ये एरो बन रखा है ना, वैसे वैसे एक तो आपके कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे क्योंकि किंगडम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़ हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी जो है वो कम होती जाएगी, जनरल फीचर जो है वो कम होते जाएंगे, लेस स्पेसिफिक फीचर्स आपको दिखेंगे बिकॉज जनरल फीचर्स जो हैं वो ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हुए। चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कैटेगरीज को हम रैंक भी बोलते हैं। और टैक्सॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है एक बायोलॉजिकल एंटिटी दैट एक्सप्लेन्स अ पर्टिकुलर फीचर अबाउट अ ग्रुप। अगर हम एनिमल्स का फ्लो चार्ट देखें, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ का, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर एनिमल्स, जैसे कि टाइगर या लायन या लेपर्ड जो होता है, ठीक है, उनके हम ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं या उनका हम आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो किंगडम क्या है, एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं। एनिमेलिया में आगे क्लासिफिकेशन हो जाती है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में। टाइगर, लायन, लेपर्ड ये सब जो हैं कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। कॉर्डेटा में आगे क्लास आ जाती है मैमेलिया, और भी क्लासेस होती हैं लेकिन वो इनकी क्लासेस नहीं हैं, ठीक है। मैमेलिया में आगे आ जाता है कार्निवोरा और प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आ जाते हैं एप्स, ह्यूमंस, है ना, तो ये मंकीज़, ये सब कुछ तो नहीं है टाइगर, लेपर्ड या आपका जो लायन है, ठीक है। मैमल्स में आगे आ जाएंगे कार्निवोर। कार्निवोर में हमारे पास दो आ जाते हैं, फैलिडे एंड कैनिडे, विच आर द फैमिलीज। कैनिडे जो है वो डॉग की फैमिलीज होती हैं, फैलिडे जो है वो कैट की फैमिलीज होती हैं। और फैलिडे के अंदर जो जीनस हैं, दो टाइप के जीनस हमें देखने को मिल रहे हैं, फेलिस एंड पैंथेरा। फेलिस जो है वो स्मॉल कैट्स होती हैं, पैंथेरा जो है वो हमारे पास जो बिग कैट्स होती हैं वो होती हैं, जैसे कि स्पीशीज़ टाइग्रिस, तो टाइगर्स के बारे में बात हो रही है। पैंथेरा लियो, तो यानी कि लायंस के बारे में बात हो रही है। और पैंथेरा पार्डस यानी कि लेपर्ड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखें तो प्लांट्स में लेट्स टॉक अबाउट पोटैटो, ठीक है, ये पोटैटो की क्लासिफिकेशन है पूरी। एंड दिस इज़ योर ब्रिंजल, ठीक है, स्पीशीज़ जो है वो ब्रिंजल को बिलोंग करती है। तो किंगडम क्या होगा, ऑब्वियसली प्लांटे। प्लांटे में हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नियोस्पर्म, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे डिटेल में। एंजियोस्पर्म जो है वो आगे डाइकोटिलिडने या मोनोकोटिलिडने में डिवाइडेड होते हैं, विच आर द क्लासेस। डाइकोटिलिडने आगे डिफरेंट ऑर्डर्स में होती है डिवाइडेड, जैसे कि पॉलिनोमियल्स या सेपिनडेलिस। और पॉलीमोनियल्स जो हैं वो आगे फैमिलीज़ में डिवाइड होती हैं, जैसे कि सोलनेसी या कॉन्वल्विलेसी। और सोलनेसी जो है वो आगे जीनस होते हैं, सोलनम, एट्रोपा, पेट्यूनिया, दतूरा। और सोलनम की स्पीशीज़ हैं ट्यूबरसम एंड मेलॉन्जीना, ठीक है। तो दीज इज़ योर पोटैटो का फ्लो चार्ट या पोटैटो की क्लासिफिकेशन या ब्रिंजल की क्लासिफिकेशन।
ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टेबल विच इज़ गिवन इन दी एनसीईआरटी, जहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और उनके बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम दिए गए हैं। किंगडम हमें पता है, इन दोनों के एनिमेलिया किंगडम है, इन दोनों का प्लांटे किंगडम है। ये सब याद करना है बेटा, क्लासिफिकेशन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम मैन की बात करें तो बायोलॉजिकल नेम क्या है हमारा, होमो सेपियंस, जिसमें होमो इज़ द जीनस, सेपियन इज़ द स्पीशीज। फैमिलीज होमोनिडे, order is primata, class is mammalia, phylum या division is chordata and kingdom is animalia। हाउस फ्लाई की अगर बात करें तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जिसमें से मस्का इज़ द स्पीशीज़, डोमेस्टिका इज़ द मस्का इज़ द जीनस एंड डोमेस्टिका इज़ द स्पीशीज़। फैमिली इज़ मस्सिडे, ऑर्डर इज़ डिप्टेरा, क्लास इज़ इंसेक्टा एंड फाइलम इज़ आर्थ्रोपोडा एंड किंगडम इज़ अगेन एनिमेलिया। मैंगो की अगर बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका इज़ द बायोलॉजिकल नेम, मैंगीफेरा इज़ द जीनस नेम, इंडिका इज़ द स्पीशीज़ नेम। एनकार्डीसे इज़ द फैमिली, ऑर्डर इज़ सेपिंडेलिस, क्लास इज़ डाइकॉट या डाइकॉटलिडने एंड फाइलम इज़ एंजियोस्पर्म। किंगडम इज़ प्लांटे। वीट यानी कि कनक का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्राइटिकम एस्टाइवम, Triticum is the genus, Estivum is the species, Poaceae is the family, Poales is the order, Monocotyledone is the class and phylum is again Angiosperm and kingdom is again Plantae। Next we are going to talk about very important taxonomical aids जो कि अब NCERT में आपको नहीं मिलेंगी, but they are very very important, you should know about it। ठीक है, तो फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी इज़ हर्बेरियम विच कलेक्ट्स स्पेसिमेंट्स। ठीक है, पहले स्पेसिमेंट्स वाले टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वाले। तो हर्बेरियम जो है इज़ नथिंग बट हर्बेरियम शीट पे जो है आप प्रिजर्व करते हो प्लांट और उसके पार्ट्स। ठीक है, क्विकेस्ट रेफरल मेथड जो है दैट इज़ हर्बेरियम टू रेफर फॉर कि अच्छा ये कौन सा प्लांट है। करते क्या इसमें, प्लांट को ड्राई करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, माउंट करते हैं, शीट के ऊपर रखते हैं और स्टिच कर देते हैं। हर्बेरियम शीट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, साइंटिफिक नेम होगा प्लांट का, लोकल नेम होगा, इंग्लिश नेम होगा, फैमिली नेम होगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन होगी, डेट ऑफ कलेक्शन होगी, कलेक्टर का नाम होगा, सब कुछ प्रेजेंट होगा वहाँ पर ही। ठीक है, अगर हम बोटानिकल गार्डन पे आ जाएं तो यहाँ पर लिविंग आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे विद ब्रीफ डिटेल्स, जैसे कि रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं हम। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है जहाँ पर प्लांट्स एक्चुअल में थे हमेशा से, वहाँ पर आपने कंजर्वेशन नहीं करी, आपने प्लांट्स को वहाँ से उठा के आप कहीं और लेके गए हो और वहाँ पे आप उनको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो। एजुकेशनल ट्रिप्स पे लेके जा सकते हो आप बच्चों को बताने के लिए कि ये प्लांट्स हैं, ये इनके फ़ायदे होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये चीज़ें बनाते हैं, ये करते हैं। तो एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए बोटानिकल गार्डन्स इज़ अ वेरी गुड प्लेस। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो उसके पास रॉयल बोटानिकल गार्डन है क्यू में, विच इज़ इन वेयर, न्यूजीलैंड, एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट हर्बेरियम, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा हर्बेरियम आपको कौन से बोटानिकल गार्डन में मिल रहा है, रॉयल बोटानिकल गार्डन में। अगर हम म्यूज़ियम्स के बारे में बात करें तो म्यूज़ियम में आपको डेड स्पेसिमेन मिलेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के। बोटानिकल गार्डन में कैसे थे, लिविंग थे। हर्बेरियम में कैसे था, ड्राइड प्लांट्स जो हैं वो प्रिजर्व करे हुए थे। म्यूज़ियम में डेड स्पेसिमेन होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के। छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं उनको ग्लास जार में स्टोर किया जाता है जिनके अंदर फॉर्मेलिन होता है। इंसेक्ट्स जो हैं उनको इंसेक्ट बॉक्स में, ऐसे एक बॉक्स बना होता है ग्लास का और उसके अंदर पिन लगा रखा होता है हर इंसेक्ट पे। ठीक है, और लार्ज एनिमल जो होते हैं जैसे कि बर्ड्स और एनिमल्स, उनको स्टफ़ करके स्टोर किया जाता है। ऑल्सो देर यू कैन ऑल्सो फाइंड स्केलेटल सिस्टम्स देर। जूलॉजिकल पार्क्स जो कि बहुत सारे आप सब लोग गए हुए होंगे, कभी ना कभी जू तो गए ही होंगे, है ना। तो वहाँ पर भी लिविंग एनिमल्स होते हैं, रेफरेंस देने के लिए कि बेटा ये लायन होता है, ये टाइगर होता है, ये गोरिल्ला होता है, ये चिंपैंजी होता है, ये मंकी होता है। अगेन एक्स सीटू कंजर्वेशन है, उनके लोकल हैबिटेट से उनको उठा के कहीं और लेके आके उनको कंजर्व किया जा रहा है। एंड एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए इट इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। हर छोटे बच्चे को एक ना एक बार उसके स्कूल की ट्रिप से ज़ू लेके जाया जाता ही है ना। दिल्ली में ज़ू है, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है हर स्टेट में किसी बड़ी सिटी में ज़ू है ही है प्रेजेंट, इंडिया में तो, है ना। अगर हम डॉक्यूमेंटल टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करें तो देयर आर कीज़ जो हैं वो एनालिटिकल होती हैं नेचर में। इनके पास कपलेट्स प्रेजेंट होंगे कंट्रास्टिंग नेचर के। जैसे कि तुमने कोई एक प्लांट लिया, लेट्स से
प्लांट ए था, ठीक है, स्मॉल ए था, तो एक कपलेट है कि उसके फ्लावर कैसे हैं, पेंटामरस है या ट्राइमरस है। तुमने बोला पेंटामरस है, पेंटामरस है तो वो बोलेगा अच्छा कपलेट बी पे जाओ, क्या उसमें टेपल्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, अच्छा जी एब्सेंट है, तो वो बोलेगा कपलेट सी पे जाओ। क्या उसमें प्लांट्स क्या प्लांट्स के पास एक कॉटलेडन प्रेजेंट है या दो कॉटलेडन है सीड में, तुमने बोल दिया एक कॉटलेडन है, फिर वो कहेगा अच्छा डी पे जाओ। रेटिकुलेट वेनेशन है लीफ में या पैरेलल वेनेशन है, तुमने बोल दिया पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। ऐसे करके वो आगे 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 इवेंचुअली पहुंचा के तुम्हें एक लास्ट में एज सुन एज यू कीप ऑन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग वन ऑफ द कपलेट की जो स्टेटमेंट है, एंड इवेंचुअली यू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज, ठीक है। फ्लोरा जो होता है इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन एक पर्टिकुलर रीजन में। मैन्यूअल जो होता है इट कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर region. Again, monograph contains information about a single taxon, and catalog जो होते हैं उसमें list of organisms होंगी in alphabetical order A B C, इस order में आपको एक proper कैटलॉग बना रखी होती है। कैटलॉग मैगजीन्स भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ों की, ऐसे ही आपकी ऑर्गेनिजम्स की जो कैटलॉग है उसमें आपको पता चल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, मतलब अल्फ़ाबेटिकली कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ है। So if you like this video, we have completed the chapter living world. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल डिवीजन के PYQs, क्योंकि वो रह गए थे हमारे पिछले हफ्ते, ठीक है। तो सेल डिवीजन के PYQs कर लेंगे हम इस हफ्ते, और उसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू कर देंगे। तो लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट वील स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिफोर कंप्लीटिंग सेल डिवीजन के PYQs. If you like this video, make sure you hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to this channel. This channel is only for you. That is it for today. Thank you so much. Follow for more.